अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। खूबसूरत हाथ पाँव सबको पसंद होते हैं। आज मैं आपसे जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ उससे आपके हाथ फेयर हो जाएंगे, टैनिंग रिमूव होगी, डार्क नकल्स हो रहे हैं, डेड स्किन हो रही है वो भी रिमूव हो जाएगी और हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके साथ आपकी डैमेज स्किन भी रिपेयर हो जाएगी। तो इसको बना लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा हाफ टमाटो। टमाटो में होती हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ और इसके साथ ही हमारे कलर को फेयर करता है। इसमें विटामिन सी होता है, ग्लो बहुत अच्छा आता है, टैनिंग को भी रिमूव करेगा और हमारी बहुत अच्छे से जो डार्क स्किन है उसको हटाने में हेल्प करता है। तो इसको हम हाफ कट कर लेंगे और हमें हाफ लेना होगा यहाँ पे। इसके बाद हम बनाएंगे पैक। इस धूप की वजह से बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं तो इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके साथ टर्मरिक आपके हाथों पैरों पे जो तेज़ धूप की वजह से टैनिंग हो जाती है उसको बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। स्कार्स हैं, आपके क्रैक्ड हील्स हैं या डैमेज स्किन हुई भी है उसको रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके साथ मैं चावल का आटा ले रही हूँ 2 स्पून्स के करीब। बहुत से ऐसे स्क्रब्स मिल जाएंगे जिसमें राइस फ्लावर का यूज़ हुआ है क्योंकि स्किन को बहुत ब्राइट कर देता है, फेयर करता है, दाग धब्बे दूर करता है और डार्क स्किन, डेड स्किन जो हो रही है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो मैंने ये चावल का आटा आप चाहें तो घर पे पीस सकते हैं। मैंने 50 रुपीज़ का मार्केट से लिया है तो आप भी किसी चक्की से ले सकते हैं और काफ़ी सफिशेंट क्वांटिटी मिल जाती है। मैंने इसी राइस फ्लोर को ऑलरेडी यूज़ करते हुए आपसे चैनल पे बहुत ज़्यादा DIYs और रेमेडीज़ शेयर की हुई हैं जो राइस फ्लावर या राइस से बनती हैं, तो आप वो भी ट्राई आउट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। हल्दी आपने पहले देख लेनी है कि उसमें ज़्यादा आर्टिफिशियल कलर मिक्स तो नहीं है या रंग तो नहीं छोड़ी, वरना आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा पीले हो जाएंगे, इसलिए कम क्वान्टिटी में यूज़ कीजिएगा। इसके साथ मैं हाथों पैरों को नरम और मुलायम रखने के लिए ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। जो हमारी फटी एड़ियाँ हो जाती हैं, ड्राई स्किन हो रही है, क्रैक्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है स्किन का, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन 1 स्पून के करीब। इरिटेशन भी नहीं होगी जो हमने इसमें स्क्रब्स डाले हैं या जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से स्किन को प्रोटेक्ट करता है और सॉफ्ट कर देता है। इसके साथ मैं ले रही हूँ मिल्क। तो मिल्क भी आपने इसमें 1 स्पून के करीब ले लेना है। सूद करेगा, स्किन को क्लियर करने में हेल्प करता है, स्मूथनेस लेके आता है और बहुत अच्छे से जो चावल हैं हमारे उनको सॉफ्ट भी कर देगा। अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे चावल, तो ये बहुत अच्छे से क्लेंजिंग का भी काम करेगा, स्क्रब का भी काम करेगा, स्किन को बहुत अच्छे से फेयर करता है और आपकी मैल को बिल्कुल नरम करके बहुत आसानी से हटा देगा। जो आपके हाथों पैरों पे हो रही है, डार्क नकल्स हो रहे हैं, आपके जो भी एरियाज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो रही है, आप ये पैक उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला स्टेप आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आपने ये पैक अप्लाई करना है। उससे पहले बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ये पैक आपकी तमाम जो डार्क एरियाज़ हो रहे हैं, चाहे वो आपके डार्क नकल्स हैं, नेक एरिया है, एल्बोज़ हैं, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क एरियाज़ हो रहे हैं, टैनिंग हो रही है, आप वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जो मैं आगे भी आपसे शेयर करूँगी। अप्लाई करने का मेथड भी देख लीजिएगा। इसको थोड़ी देर सोक होने दें तो ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी थिक सी हो जाएगी क्योंकि ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर लिक्विड और यही कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, थोड़ी सी थिक रखनी है, ज़्यादा रनी नहीं करनी क्योंकि अभी आप जब इसको अप्लाई करेंगे, जिस तरह मैं अप्लाई करने का मेथड बताऊंगी, तो ये बहुत अच्छे से आपके हाथों पे अप्लाई होगा, वरना रनी होगा तो वो बिल्कुल हाथों पे स्टे नहीं करेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने स्टार्टिंग में हाफ टमाटो काटा था वही टमाटर का टुकड़ा आपने ले लेना है और उस पर अच्छे से ये आपने पैक लगाना है जो हमारी स्किन को अभी बहुत ज़्यादा फेयर करेगा, क्लियर करेगा, टैनिंग को रिमूव कर देगा और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से नीट क्लीन कर देगा। जो हमारी क्रैक्ड स्किन है उसको हील करेगा। तो आपने इससे बहुत अच्छे से स्क्रबिंग का काम करना है। जेंटली अपने हाथों पे आप स्क्रब करें, आपको बिल्कुल इरिटेशन नहीं होगी फिर भी क्योंकि हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले हैं और बहुत अच्छे से आपकी स्किन सॉफ्ट होते हुए रिमूव होगी डेड सेल्स, डेड स्किन और बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे सॉफ्टनेस आ जाएगी। आपने एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स हाथों पैरों पे इससे बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, मसाज करना है। उसके बाद प्लेन वाटर से आपने हैंड फीट को धो लेना है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फील होगा कि जहाँ तक आपने हैंड एंड फीट ब्राइटनिंग पैक ये यूज़ किया है वहाँ तक आपके हाथों की टैनिंग रिमूव हो गई है, हाथों पे बहुत अच्छा ग्लो आ गया है, क्लियर स्किन हो गई है और जहाँ आपने यूज़ नहीं किया होगा वहाँ पे आपको टैनिंग और स्किन का टेक्सचर खुद फील हो जाएगा कि रफ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फुल बॉडी अगर आप पॉलिशिंग
करना चाह रहे हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से, तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसका आपको लिंक नज़र आ रहा होगा। इसको भी ट्राई करें, बाकी रेमेडीज़ भी ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये हैंड एंड फीट ब्राइटनिंग पैक कैसा लगा है, कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। कॉन्टिन्यूसली यूज़ से आपके हैंड फीट ब्राइट और फेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।